रात के 2 बज रहे थे। समीर अपने नए अपार्टमेंट में अकेला था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। समीर अपने लैपटॉप पर काम में डूबा हुआ था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। नए घर का माहौल, अजनबी दीवारें और हर कोने में छुपा सन्नाटा, सब मिलकर रात को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। समीर जैसे ही अपने काम में तल्लीन हुआ, अचानक बगल वाले खाली कमरे से खुरचने की हल्की सी आवाज आई। वह चौंक गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। समीर ने सोचा, शायद कोई चूहा होगा या फिर हवा से कुछ गिर गया होगा, लेकिन उस आवाज ने उसके मन में डर की एक हल्की सी लहर दौड़ा दी। समीर ने खुद को समझाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने फिर से लैपटॉप पर काम करना शुरू किया, लेकिन उसके कान अब हर छोटी आवाज पर चौकस हो गए थे। वह बार बार इधर उधर देखने लगा, मानो कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। कमरे की घड़ी की टिक टिक भी अब उसे डरावनी लगने लगी थी। अभी एक धीमी फुसफुसाहट समीर के कानों में पड़ी। समीर, गेट खोलो। यह आवाज इतनी हल्की थी कि वह खुद पर शक करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे यकीन हो गया कि यह आवाज सच में थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समीर को जैसे बिजली का झटका लगा। वह आवाज उसकी मां की थी, जिनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने मां की यादें ताजा हो गईं। समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। डर और भावनाओं का तूफान उसके भीतर उमड़ने लगा। कांपते हाथों से समीर ने पास रखी टॉर्च उठाई। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। वह कमरा अंदर से लॉक था, फिर भी वहां से आवाज आना उसे और डरा रहा था। जैसे ही समीर दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज और साफ हो गई। बेटा, बहुत ठंड है बाहर, दरवाजा खोलो। समीर की रूह कांप उठी। मां की आवाज में वही अपनापन था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक भी थी। समीर ने डरते डरते दरवाजे की कुंडी खोली। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा धीरे धीरे खोला, मानो कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही हो। कमरा पूरी तरह खाली था। न कोई इंसान, न कोई परछाई। खिड़की भी बंद थी, जिससे कोई बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता था। समीर की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर आवाज कहां से आई। अभी समीर को अपने पीछे से एक बर्फीली सांस महसूस हुई। वह ठिठक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके बेहद करीब खड़ी हो। कमरे के कोने में छत से उल्टी लटकी हुई एक अजीब आकृति समीर को घूर रही थी। उसका चेहरा उसकी मां जैसा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और मुंह असामान्य रूप से चौड़ा था। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस आकृति का चेहरा समीर की मां जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ गहरा अंधकार। मुंह इतना चौड़ा था कि मानो वह किसी को निगल सकती हो। समीर के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह आकृति मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, अंदर बुलाने के लिए शुक्रिया। समीर को समझ नहीं आया कि वह सपना देख रहा है या यह सब सच है। अगले ही पल समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। समीर की सांसें तेज हो गईं और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे कमरे में सिर्फ समीर की चीखें गूंज उठी। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर और डरावनी हो गई। बाहर रात और भी गहरी हो गई थी और समीर की चीखें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोना डर और रहस्य से भर गया था। समीर की चीखों के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह सन्नाटा और भी भारी था। समीर अब पूरी तरह घबराया हुआ था। उसके शरीर में कंपन था और पसीना बह रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या यह सब सच था या उसका वहम। इस डरावने अनुभव के बीच समीर की आंखों में मां की पुरानी यादें तैरने लगीं। वह सोचने लगा कि क्या मां सच में उसे बुला रही थीं या यह किसी और शक्ति का खेल था। उसकी भावनाएं और डर आपस में उलझ गए थे। रात का सन्नाटा और डर समीर के मन पर गहरा असर छोड़ गया। वह अब अपने ही घर में अजंबी सा महसूस करने लगा था। हर आवाज, हर परछाई उसे डराने लगी थी। समीर के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या वह आकृति फिर लौटेगी? क्या उसकी मां की आत्मा सच में उससे कुछ कहना चाहती थी, या यह सब किसी बुरी शक्ति का खेल था? अधूरा बुलावा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कहानी हमें बताती है कि डर और भावनाएं मिलकर कैसे हमारी सोच और अनुभव को
प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी अधूरे रिश्ते और अनसुलझे सवाल हमारे जीवन में रहस्य और डर का कारण बन जाते हैं। समीर की कहानी अधूरी है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर डर के पीछे कोई सच्चाई छुपी होती है।